हेलो एवरीवन। सो एमपी निपुण प्रोफेशनल जो एक पोजीशन आया था, इस पर हमने वीडियो बनाया था। स्टेप एड पे आपने देखा होगा। निपुण प्रोफेशनल एमपी गवर्नमेंट का ये फेलोशिप है। सो बहुत सारे लोगों के क्वेरीज़ आ रहे हैं कि जब वो एप्लीकेशंस भर रहे हैं तो एप्लीकेशन भरते समय देर इज़ अ वीडियो एसओपी इंस्ट्रक्शंस, लाइक वीडियो एसओपी अपलोड करना है आपको, यहाँ पे एक लिंक देना है, राइट। सो कई सारे लोगों को इसको आप बनाने में चैलेंज आ रहा है। ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट द वीडियो इन द प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने इसके बारे में चर्चा की है, बट फिर भी कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स है। तो इस वीडियो का रिक्वायरमेंट नहीं था, मतलब एज पर माई थॉट, बट कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट आ रहा है तो मैं ये बना रहा हूँ। सबसे पहले दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो आपको ये रोल समझ लेना है, निपुण प्रोफेशनल का रोल क्या है, राइट। क्योंकि तभी आप उस वीडियो में डाल पाओगे कि आप क्या कर सकते हो। तो तीन पार्ट का वीडियो मांग रहे हैं ये। पहला ये मांग रहे हैं कि एफएलएन इम्पोर्टेंट क्यों है एनईपी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, पहली बात ये आपको समझानी है कि जो एफएलएन है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक। बेसिक अगर आसान भाषा में बात करूँ तो बच्चे को पढ़ना लिखना आने के लिए जो वर्डमाला है और नंबर है वो आने चाहिए, ठीक। तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये है कि कैसे ये आपको एक एक्सीलेंट फिट बनाता है, लाइक आप कैसे फिट हो इस रोल, ठीक है, आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशन क्या है, ठीक। और थर्ड है कि हाउ डज प्रोग्राम फिट योर लॉन्ग टर्म करियर। तीन क्वेश्चंस के आंसर है। तो सबसे पहले एफएलएन क्यों इम्पोर्टेंट है एनईपी में, उसके बारे में आप गूगल पे बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। मैं अगर ब्रीफ करूँ तो बेसिकली एफएलएन पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार बोला है, उनके आप वीडियोस देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ डेटा ले सकते हो, एफएलएन का डेटा भी जो यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है, एमपी में क्या है, पूरे देश में क्या है और कैसी, ये इंपॉर्टेंट है। यू कैन टेक द रिपोर्ट्स, असर का रिपोर्ट ले सकते हो जो ये कहता है कि तीसरी और पाँचवीं के बच्चे, मतलब पाँचवीं के बच्चे बेसिकली सेकंड और थर्ड बच्चों वालों का जो कंटेंट है वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। सातवीं के बच्चे भी दूसरी और तीसरी क्लास का कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे। इट मीन्स कि उनके पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं, उनको बेसिक वर्ड पढ़ना नहीं आता है, बेसिक मैथ सॉल्व करना नहीं आता है। तो आप उस तरह का एक केस बना सकते हो। बट आई थिंक जैसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है, आप वीडियो शुरू कैसे करोगे, स्टार्ट योर रिस्पॉन्स बाय ब्रीफली इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। तो जो सेकंड ऑप्शन है, व्हाट मेक्स यू एन एक्सीलेंट फिट, उससे पहले आपको एफएलएन का इंपॉर्टेंस बताना है, बट उससे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है। सो यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। 120 सेकेंड का वीडियो है तो डोंट टेक टू मच, 2 लाइन में आपको पहला अपना ब्रीफ इंट्रोड्यूस देना है। सिंपल अपना नाम बताते हो, आप किस लोकेशन से आ रहे हो और करेंटली आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ये स्टार्टिंग में बताना है। फिर आप एफएलएन के इंपॉर्टेंस पे आ जाओगे, देन आप आ जाओगे कि कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए फिट हो, एंड देन ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लॉन्ग टर्म कैसे इफेक्टिव है। सो सपोज दैट कि अगर मुझे 120 सेकेंड में, अगर सपोज दैट 15 टू या लेट से 20 लाइन्स लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे, ठीक, राइट इट डाउन। सो अगर सबसे पहले 20 लाइन मुझे लिखना है तो फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, 2 लाइन में मैं आंसर करूँगा अपने आप को। सो मेरा नाम ये है, मैं इस एरिया से आता हूँ, यहाँ पे लोकेशन, और करेंटली मेरा जॉब रोल ये है। I think about FLN is important in the context of NEP because this because इतने सारे बच्चे हैं जो मतलब बिकॉज अकॉर्डिंग टू द असर डेटा, अकॉर्डिंग टू द NEP में जो मेंशन है उसके हिसाब से, या फिर दूसरे डेटा भी आप ले सकते हो। FLN का इंपॉर्टेंस आपको दिखाने से पहले आपको ये दिखाना है कि FLN की कमी से क्या हो रहा है, कितने सारे बच्चे हैं जो पीछे छूट रहे हैं, ठीक। कुछ डेटा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फॉर एन एग्जांपल इन्होंने असर सर्वे का जिक्र यहाँ पे भी किया है, ठीक, कि 79% अप्रॉक्स ऑफ ग्रेड 3 स्टूडेंट कैन नॉट रीड ग्रेड 2 टेक्स्ट, 74% कैन नॉट डू सिंपल सब्ट्रैक्शन। तो इन्होंने ऑलरेडी एफएलएन का इंपॉर्टेंस एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। आपको कॉपी नहीं करना है, इन्होंने एमपी के पर्सपेक्टिव में किया है, ठीक है, आपको ऑल ओवर इंडिया के पर्सपेक्टिव में करना है। आई थिंक इन्होंने भी ऑल ओवर इंडिया के पर्सपेक्टिव में किया है। तो इसी तरीके से एक बैकग्राउंड आपको बताना है। तो जब आप एफएलएन का इंपॉर्टेंस बताओगे, और प्रधानमंत्री के शब्दों में भी आप बोल सकते हो, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बोला है एफएलएन में, ठीक है, वो आप सेटिंग कर लोगे। देन नेक्स्ट ये आपका 4 से 5 लाइन में होगा, ठीक है, एफएलएन का इंपॉर्टेंस एनईपी में। देन कम्स के आपको क्या ये एक्सीलेंट फिट बनाता है,
इसको करने सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कैसे आप फिट हो एक्सेलेंटली, ठीक। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ से कि आपका रोल क्या है, ठीक। सो दे आर लुकिंग फॉर डाइवर्स कोहोर्ट, ठीक है, जिनके भीतर लाइक जो एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस हो, एक्सपर्टाइज हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। एग्जैक्ट रोल आपको यहाँ से समझना है, तो रोल क्या है बेसिकली, आप ग्रेड फिट कैसे बैठते हो, जब उन्होंने जो रोल रिक्वायरमेंट किया उस रोल में आप कैसे फिट बैठते हो, तब आप बताओगे कि आपने एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो जिसके भीतर आप डायग्नोसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इशू हो, बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फंक्शनलिटीज़ ये काम कर पाए, और मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग कर पाए। तो आई हैव डन ऑलरेडी, अगर आपने पहले किया हुआ है तो मैंने ऐसा काम पहले किया है और सीखा है। अगर नहीं किया हुआ है तो इसी के सिमिलर काम मैंने पहले किया हुआ है और सीखा हुआ है, और मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, चाहे मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैसा है, चाहे मेरा वर्क एक्सपीरियंस वैसा है, या इंटरेस्ट के आउट ऑफ इंटरेस्ट और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ऐसा कुछ काम किया है, वॉलंटियरिंग एंड ऑल दैट, ठीक। तो रोल आप समझिए कि आप सीईओ ज़िला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन टीम के साथ काम करोगे, उसकी सिस्टम की कैपेसिटी को बिल्ड करना, स्ट्रेंथन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ड्राइव डेटाबेस डिसीजन मेकिंग एंड एनालाइज द डिस्ट्रिक्ट इकोसिस्टम टू यूटिलिटी, अल्टीमेटली इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड एजुकेशन में हो, मान लो आपका बैकग्राउंड हेल्थ में, और आपने हेल्थ में सिस्टम का कैपेसिटी बिल्ड किया है, आशा आंगनवाड़ी वर्कर का ट्रेनिंग किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग किया है, तो रोल मतलब तो उसका जो स्किल सेट है वो तो एक ही है। मतलब आपने अगर पहले गवर्नमेंट के साथ काम किया है तो गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए उनके साथ कोऑर्डिनेशन, उनके साथ रेपो बना के उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, दैट इज़ सिमिलर। सेक्टर बदल जाएगा, सेक्टर यहाँ पे एजुकेशन आपने पहले हेल्थ में किया है, वुमेन में किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट में किया है, किसी और में किया है, दैट यू कैन शेयर। स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जैसे ऑलरेडी जो फंक्शनिंग या स्ट्रक्चर होते हैं गवर्नमेंट में, मतलब जैसे जो अधिकारी बैठा हुआ है, अधिकारी के नीचे और पूरी टीम है, उसके नीचे और पूरी टीम है, और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें ड्राइव डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो पहले आपने मान लीजिए हेल्थ में काम किया हुआ है, तो हेल्थ में एक डेटा आता है ज़मीन से, ग्राउंड से, उस डेटा के आधार पे आप मॉनिटरिंग करते हो, एवेल्यूशन करते हो, और उसके आधार पे कोई डिसीजन लेते हो। इसी तरह आपने कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ, और कॉर्पोरेट में आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना अगर ये है तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। आपका और दूसरा रोल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज जो आ रहे हैं उनको डायग्नोस करना। डायग्नोस मतलब उसका पता चलाना कि कहाँ पे कमी है। तो अगर आपने पहले कॉर्पोरेट में दूसरे वर्क एरिया में कुछ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए हैं और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उनका मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन किया है, ठीक है, कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू आ रहा है, तो दैट यू कैन शेयर। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फंक्शनलिटीज़, आपने पहले किसी को ट्रेनिंग दिया है, यूथ को ट्रेनिंग दिया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को दिया है, वुमेन को दिया है, फंक्शनलिटीज़ को दिया है, तो कैपेसिटी बिल्ड किया है किसी का भी। कॉर्पोरेट में भी आपने अगर कैपेसिटी बिल्ड किया है तो दैट कम्स अंडर दिस। मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, इससे पहले आपने कोई मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया हो, आइदर किसी एनजीओ के साथ, आइदर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आइदर किसी कॉर्पोरेट के साथ, दैट यू कैन इंक्लूड। सो निपुण प्रोफेशनल विल एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोजेक्ट टू ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस मिशन अंकुर। तो मिशन अंकुर को भी थोड़ा आपको समझ लेना है, ठीक है, निपुण मध्य प्रदेश इनिशिएटिव करके जो है। अल्टीमेटली आपको काम क्या करना है, दो तीन चीज़ें मैं हाईलाइट करता हूँ। बेसिकली आपका काम बेसिकली रहेगा कि गवर्नमेंट के साथ काम करना है, गवर्नमेंट के जो फंक्शनलिटीज़ हैं, जिला पंचायत, सीईओ और एजुकेशन टीम जो गवर्नमेंट में, और एफएलएन के अराउंड अंकुर, मिशन अंकुर और निपुण मध्य प्रदेश करके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो। इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं उसको हाईलाइट करके उनको दूर करना, जो कैपेसिटी जो लोग लगे हुए सिस्टम में उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, कैपेसिटी को बिल्ड करना, जो फंक्शनलिटीज़ लगे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टीचर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द आशा आंगनवाड़ी। बेसिकली आंगनवाड़ी आशा का काम नहीं होता है, एफएलएन वहाँ से शुरू होता है, तो उन सबको स्ट्रेंथन करना टू द बीएसए और एजुकेशन ऑफिसर्स। और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग सिस्टम है, स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग सिस्टम, उसको स्ट्रेंथन करना, और अल्टीमेटली एफएलएन में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करना। मतलब बच्चे की जो फाउंडेशनल और लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो इम्प्रूव हो, ये आपका ओवरऑल रोल है। और आसान कहानी में मैं अगर समझाऊँ आपका रोल क्या है, तो आपका डेली डे टू डे बेसिस रहेगा कि जिला पंचायत सीईओ के ऑफिस में जाना, वहाँ से पता करना कि सर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मतलब एफएलएन ग्राउंड कितने स्कीम है, ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, फिर फील्ड विजिट करना,
फील्ड विजिट के दौरान ये पता चलाना कि यार इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गैप तो नहीं है, जो ऊपर से कन्वे हो रहा है वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, जो फंक्शनलिटीज़ हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रहा है और वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज़ हैं तो उसको डायग्नोस करके लाना। ग्राउंड पे जब आप जाओगे और ग्राउंड पता चलेगा कि अरे यार ऊपर तो हम कुछ और सिखा रहे हैं और नीचे टीचर कुछ और कन्वे कर रहा है, ठीक। वहाँ से इंसाइट आपको जनरेट करना है, ठीक है। तो इंसाइट जनरेट ये रहेगा कि ऊपर से हमने मास्टर ट्रेनर का ट्रेनिंग ठीक किया था बट मास्टर ट्रेनर्स ने नीचे ट्रेनिंग ठीक नहीं किया। फीडबैक प्रोवाइड करना है स्टेट प्रोग्राम को। फिर आपको कैपेसिटी बिल्ड करना, मतलब ट्रेनिंग्स के थ्रू, हैंड होल्ड सपोर्ट के थ्रू, आप डेली जा रहे हो, उनसे बैठक कर रहे हो, मिल रहे हो, आप उनको समझा रहे हो कि एफएलएन कितना इंपॉर्टेंट है और एफएलएन में जो ये प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और आपको कैसे करना है। देन आपको मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। तो स्ट्रेंथनिंग का मतलब ये कि आपको कोई इनिशिएट नहीं करना, कुछ भी आपको नया बनाना नहीं है, जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके इम्प्लीमेंटेशन का डायग्नोस करना है और मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, ठीक। ऑल्सो वन प्रोफेशनल विल गो स्ट्रक्चर प्रोफेशनल डेवलपमेंट जर्नी स्पेशली क्यूरेटेड बाई एक्सपर्ट। आप एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट जर्नी के थ्रू भी जाओगे, बस बेसिकली ट्रेनिंग पार्ट है। थर्ड वाला है कि कैसे ये प्रोग्राम आपको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा है। इस प्रोग्राम में जो जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के साथ काम करने का, फील्ड पे काम करने का, ग्रास रूट पे काम करने का और एजुकेशन के ऑलमोस्ट एवरी स्टेक होल्डर के साथ काम करने का जो आपको अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो जर्नी आपकी शुरू होगी, जो इसमें मेंशन किया है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट जर्नी एक्सपर्ट के थ्रू, टिस का जो सपोर्ट है इसमें, उसके थ्रू आपके भीतर ऐसे स्किल सेट और एक्सपीरियंसेस जनरेट होंगे जो आपको भविष्य में, भले ही आप यूपीएससी में जाना चाहते हो, भले ही आप सोशल सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो, भले ही आप गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यू काम करना चाहते हो, सो यू विल लर्न, ठीक है। सो यू कैन शेयर दैट माई लॉन्ग टर्म गोल इज दिस एंड द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर दिस गोल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 will be covered or I will learn from this particular program, ठीक है। while doing convergence with the governance, while diagnosing the problem, while strengthening the implement monitoring system and all that। ऐसे करके आपको पहले लिखना है और लिखने के बाद आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपने गूगल किसी भी चैनल पर अपलोड करके उसका अनलिस्ट लिंक देना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। Starting you will briefly introducing yourself, what is your name, where are you coming from, your current journey, या फिर आपका you can include कि I have a 6 years of experience working with government, I have a 3 year of experience working with non-profit organizations into particular education, health or this field. Then you will come to the FLN. FLN is important in the context of NEP because of this data, असर का रिपोर्ट, गैप्स क्या है, मतलब उन FLN के ना होने की वजह से कितना बड़ा नुकसान देश को झेलना पड़ रहा है और NEP में इसका जो इम्पोर्टेंस दिया गया है उसको पढ़ते हुए उसको आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड पॉइंट यू विल मेक कि एक्सीलेंट फिट के लिए जब आप बात करोगे तो आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। एजुकेशन में आपका एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए अच्छा एडवांटेज है, नहीं भी है तो यू कैन से दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन आप कॉरपोरेट, प्राइवेट और गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ की इसकी आपके स्किल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। सो पहले आपको रिलेवेंट स्किल्स लाने हैं, लाइक स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स, अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट, कोऑर्डिनेटिंग प्रोजेक्ट और वर्किंग विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आपका है जो एजुकेशन विभाग के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ काम करना, ट्रेनिंग ऑफ फंक्शनलिटीज़ और लाइक अगर आपका ऐसा कुछ है, कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग दिया है कहीं और आपने बेसिकली कैपेसिटी बिल्ड किया हो किसी का, उसको आप हाईलाइट करोगे। एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन सिस्टम आपने उस पर काम किया है तो दैट यू कैन हाईलाइट। सो दैट इज़ द की स्किल रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर जॉब एंड आई हैव ऑलरेडी दीज स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास अगर कुछ और स्किल सेट है उसको आप ऐड कर सकते हो जो इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है बट इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आपका एजुकेशन उस तरह का है, ठीक है, आपने एजुकेशन ही गवर्नेंस में किया है, उसको अंडरस्टैंड करने में किया है और FLN और एजुकेशन के अराउंड किया है, दैट यू कैन हाईलाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप फोर्थ पॉइंट पे जब आओगे तो 4 नंबर पे आएगा आपका हाउ डज प्रोग्राम फिट फॉर द लॉन्ग टर्म। सो यू विल शेयर कि माई लॉन्ग टर्म इज दिस एंड द skill set and experience required for this long term journey or long term goal
वॉट एवर आई कैन गेट, मतलब मुझे यहाँ से क्या क्या मिलेगा। मैं जब गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ तो ये 4-5 स्किल सीख सकता हूँ। मैं जब ग्रास रूट पे ट्रेनिंग फैसिलिटेट कर रहा हूँ, फंक्शनली में प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करा रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ें मिलेंगी और लॉन्ग टर्म में मुझे ये सारा इस तरह से हेल्प करेगा, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल लर्न वर्किंग विद गवर्नमेंट, ठीक है, और वर्किंग विद गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, और आई विल लर्न फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग एंड लाइक बिल्डिंग द कैपेसिटी that will help me to build my career in social sector as a facilitator, as a good facilitator, or as a good communication manager, or as a good communicator, ठीक है, a good facilitator. That's how you will connect your key skill set with your long term goal, ठीक। तो वो आपको करके एक मिनट 20 सेकंड में अपलोड करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आई होप कि टेक्निकल एरर कुछ आएगा नहीं, यहाँ से एक्सेप्ट टिक करके यू कैन अपलोड दिस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप और दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ और यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए सर्च कर रहे हैं तो विज़िट आवर चैनल, डू गिव अ वॉच। हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे वीडियो अपलोड करते हैं और वहाँ से आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको कोई प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, मॉक इंटरव्यू में मदद चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इसका लास्ट डेट 21 है, तो उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वीडियो के अलावा और कुछ है नहीं इस पूरे एप्लीकेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।